ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 24 जून 2024 यानी 24/6/24। आज विशेष दिन है। क्या विशेष दिन है? मम्मा डे है ना। तो मम्मा की पुण्य स्मृति दिवस है आज। तो आज उनको हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि, उनके गुणों को अपनी स्मृति में रख अपने जीवन में उतारकर सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। ओम राधे जो नाम बाबा ने दिया, इनका लौकिक नाम राधे था, और जब ये ज्ञान में आई ब्रह्मा मुख वंशावली ओम राधे बनी। ठीक है ना। तो अल्प आयु में ही इनमें मातृत्व के वो गुण, स्नेह, सभी आदि, सेवा, तपस्या, त्याग, सहनशीलता, सज्जनता, नम्रता, ये सब गुण भरे हुए थे। सब गुण यज्ञ में जब ओम राधे आई तो ये सब गुण उनमें थे, और जो ये यज्ञ का आधार बने, और धीरे 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 इनके सारे मातृत्व गुण की सभी आत्माओं को अनुभूति होने लगी। यही कारण है कि कम आयु के होते हुए भी इनको सब मम्मा कहते थे। वही मम्मा जो सरस्वती जगदम्बा के नाम से मशहूर है। तो आज विशेष रूप से शिव बाबा के जो डायरेक्ट वर्शंस हैं जो मम्मा के प्रति चले हैं, वो आज हम सुनेंगे। और उनकी जो रूहानियत है, उनकी जो सच्चाई की सूरत है, जो मम्मा की माँ की जो मूरत है, वो अपने अंदर बसाएंगे और उनके मार्ग पर चलने की हम कोशिश करेंगे। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य जो मम्मा के प्रति बाबा ने उच्चारे। ये रिवाइज हैं 1965 के। मुरली का शीर्षक है पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। मम्मा का प्रमुख स्लोगन भी था कि हुक्मी हुक्म चला रहा है। इसी निश्चय में मम्मा सदैव हर कार्य करती रहती थी कि ये आदेश किसका है? परम पिता परमात्मा का, जिसको उन्होंने कहा हुक्मी हुक्म चला रहा है। तो मुरली का शीर्षक है पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। प्रातः क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा माँ के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मन में आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मनिश्चय होकर के हम ये महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते कि इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वह एक की ही कहानी होती है। उसमें बहुत बाय प्लॉट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक की ही होती है। इसी तरह से यह बेहद वर्ल्ड ड्रामा है। इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। कौन बैठे हैं? सब एक्टर्स। अभी हम एक्टर्स हैं, तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर यह शुरू होता है। हमारा यह पार्ट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक पूरा होता है। माने ये पार्ट कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक पूरा होता है। फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है, और उसका डायरेक्टर
क्रिएटर कौन है। माने बाबा कह रहे हैं कि नाटक के बारे में हम सब एक्टर्स को पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उस नाटक में हम क्या कर रहे हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं। कौन से एक्टर कब आते हैं, बाई प्लॉट्स कौन से हैं, सब बाबा कहते हैं ये जानकारी होनी चाहिए। और इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है, इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। हम कहें कि ये सृष्टि एक नाटक है तो केवल नाटक कहने से काम नहीं चलेगा, उसका पूरा ज्ञान, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो बाबा कहते नाटक है तो नाटक के हम सब एक्टर्स भी हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछें कि इसकी स्टोरी क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, अगर वो कहे कि हमें मालूम नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा, पूछ रहे हैं बाबा। कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है, कहता है मैं एक्टर हूँ, यही कहेंगे ना कि कहता है मैं एक्टर हूँ और इसको इतना भी नहीं पता है। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी ज़रूर होगा, ऐसे नहीं शुरू हुआ तो चलता ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने का है। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई, इसमें मुख्य एक्टर्स कौन हैं, और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है, ये सब बातें बाप समझा रही हैं। ये सब नॉलेज जो रोज़ क्लास में आते और सुनते हैं वो समझते हैं, उन्हों को मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कहेंगे, किसको कहेंगे क्रिएटर, सुप्रीम सोल यानी परम पिता परमात्मा को, लेकिन वह भी एक्टर है। वह सुप्रीम सोल भी है लेकिन वह भी एक्टर है, माने उसका भी पार्ट है। उनकी एक्टिंग कौन सी है पता होना चाहिए ना, उनकी एक्टिंग कौन सी है, डायरेक्टर पन की। कौन सी है उनकी एक्टिंग, डायरेक्टर पन की, माने डायरेक्ट करते हैं इस नाटक को। वह एक ही बार आकर एक्टर बनता है, अभी डायरेक्टर बन करके एक्ट कर रहा है। वह कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच है कि इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ। कैसे, जो प्योरीफाइड सतयुगी दुनिया है जिसको नई दुनिया कहते हैं, वह न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूँ। अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चल रहे हैं, वह सभी एक्टर्स अभी प्योरीफाइड बन रहे हैं। माने तीनों चीज़ें मौजूद हैं, आत्मा, परमात्मा और ये सृष्टि ड्रामा यानी ये प्रकृति। तो फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। ये बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में क्या कहलाएंगे, देवताई किंगडम में जाएंगे। जो मनुष्य भी पवित्रता को धारण करते हैं वही मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। वह किंगडम यानी राजधानी 2 युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है। फिर वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वाम मार्ग में जाते हैं। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है। फिर कौन कौन से धर्म आते हैं, अब्राहम, बुद्ध, फिर क्रिश्चियन,
ये सभी धर्म स्थापक नंबरवार आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, बुद्ध ने बौद्ध धर्म की, और फिर क्रिश्चियन ने क्राइस्ट धर्म की स्थापना की। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पूरी होती है। परमपिता परमात्मा ने शुरू की है ना, और कहाँ पूरी होती है। उसके बीच में ये दूसरे दूसरे बाय प्लॉट्स कैसे चलते हैं। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तब फिर इब्राहिम, बुद्ध और क्रिश्चियंस आते हैं, तो इनको कहा बाय प्लॉट्स कैसे चलते हैं। ये सभी वृत्तांत बाप बैठ करके समझाते हैं। अब ये नाटक पूरा होने का है ना। अब ये नाटक क्या है, समाप्ति पर है ना, पूरा होने का समय आ रहा है। वह नाटक तो 2-3 घंटे में पूरा होता है, और इस नाटक को कितने वर्ष लगते हैं, 5000 वर्ष लगता है। बाकी उसमें थोड़े वर्ष हैं, बस अभी उसकी तैयारी है। अभी ये नाटक पूरा हो करके फिर रिपीट होगा। तो यह सारा वृत्तांत बुद्धि में होना चाहिए। बाबा कहते इसी को ज्ञान कहा जाता, माने सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में होनी चाहिए, जो बाप रोज आ करके समझा रहे हैं। तो इसे ही ज्ञान कहा जाता है। अभी देखो बाप आकर के नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है तो पुरानी दुनिया है। सारी दुनिया कैसी है, अब पुरानी दुनिया है। बाप आकर के भारत को अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है। अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरों देशों में यह भी एक टुकड़ा हो गया है, परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का ही राज्य था। तभी कहा ना एक अविनाशी खंड था, लेकिन अब अन्य भी हैं तो इस कारण से इसको टुकड़ा कहा है। तो बाबा कहते हैं कि जिसको कहा जाता है प्राचीन भारत, उस समय का भारत गाया हुआ है। क्या कहते थे उस समय के भारत को, सोने की चिड़िया। सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था, एक राज्य था, एक धर्म था। उस टाइम पूरा सुख था। अभी कहाँ है, इसलिए बाप कहते हैं इसका डिस्ट्रैक्शन करके फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूँ। समझा। उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कभी कोई अकाले मृत्यु नहीं। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए बाबा कहते पुरुषार्थ करो। मुफ्त में थोड़े ही मिलेगी, माने इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नई दुनिया में जाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे। क्या कहा बाबा ने, बीज बोएंगे तो पाएंगे, बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे। तो यह कर्म क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं। तो इसलिए अपने कर्म पर अटेंशन देने के लिए बाबा कह रहे हैं, कर्म की गति भी बताई ना, तो कि जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं। बाप कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कैसे बीज डालो, कैसे उसकी संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। तो बाप आकर के हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोएं, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने कर्मों को ऊंच बनाओ। कैसा बनाना है अपने कर्मों को, ऊंच बनाओ, माने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करो। अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा।
जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? यह जो खा रहे हो फिर रो रहे हो, है ना। इस समय क्या कहते हैं कि हमारे ही कर्म थे, हम ही कूट रहे हैं, लेकिन जो बोया है वो तो पाना पड़ेगा ना। तो यह जो खा रहे हो फिर रो रहे हो, जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो। दुख और अशांति है, कुछ ना कुछ रोग आदि खिटपिट होती ही रहती है। सब बातें मनुष्य को दुखी करती हैं। इसलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूँ। तो कर्म क्या करने हैं? सुकर्म बन जाएं। और सुकर्म कब बनेंगे? जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के करेंगे। देह भान में करें तो कर्म विकर्म बनेंगे। इस बात को अटेंशन देना है कि मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ। तो जब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करेंगे तो कर्म सुकर्म करेंगे। तो यही बाबा आकर के सिखा रहे हैं कि तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूँ। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे, जो अच्छी क्वालिटी का होगा उसे ही बोएंगे, तो उसका फल कैसा निकलेगा? अच्छा निकलेगा। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए ना। तो अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं। तो वह श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो बाबा कहते श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का जो सीड यानी बीज है वह अच्छा बनाओ, फिर अच्छा बोना सीखो। अच्छा बनाओ फिर अच्छा बोना सीखो। तो यह सभी चीज़ों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो। बाबा सावधानी दे रहे हैं कि इन सब सी चीज़ों को समझकर अपना पुरुषार्थ करना सीखो। अच्छा, अभी 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे एक बार। ओम शांति। साइलेंस का मतलब आई एम सोल। फर्स्ट साइलेंस पीछे टॉकी में आते हैं, पहले साइलेंस फिर टॉकी में आते हैं यानी बोलने में आते हैं। अब बाप कहते हैं फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड। तो साइलेंस शांति अपना स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए बाबा कहते हैं इस देह का और देह सहित देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो। इस देह का और देह सहित देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, उससे डिटैच हो जाओ, तब तो साइलेंस में जाएंगे। सन ऑफ सुप्रीम सोल, अब मुझे याद करो, मेरे धाम में
आ जाओ। तुम सब कौन हो? सन ऑफ सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल के बच्चे हो। तो अब तुम मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। कहाँ है धाम? परम धाम। तो अभी चलने का ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है? अब चलने का। अभी आने का नहीं ख्याल करो, चलने का। अंतमति सो गति। अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं, तभी कहा अंतमति सो गति। ये अंतमति सो गति इसी कलयुग के अंत का ही गायन है कि इस समय जिसकी जो मति में बुद्धि में होगा उसी के अनुरूप उसका जन्म होगा। पेपर तो सेकंड का होना है ना, तो उसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो कहते अंतमति सो गति। अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं। अभी तो शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ दो। समझा? ऐसी अपनी धारणा बनाने की है। अच्छा, अब बैठो साइलेंस में। चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस। बोलते कैसी साइलेंस होती है मालूम है क्या? बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपने उसी आई एम सोल, फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंस सोल, यह याद रखना। तो हम किस में हैं? साइलेंस में हैं। यदि बोलते समय भी हमें यह याद रखना है। बोलते समय हमारे में यह नॉलेज होना चाहिए कि आई एम सोल और इस ऑर्गन से बोलते हैं। तो यह अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं। चलो अभी आँखों का आधार लेते हैं, देखते हैं। जिसकी ज़रूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी, फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा। यानी हमारी जो ये आँखें, नाक, कान, मुख, चेहरे सब कार्य करते हुए, इनका प्रयोग करते हुए स्वयं को आत्मा समझ करना है। बाबा यह बता रहे हैं कि ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं, यानी मुख का आधार लेकर, तो कौन बोल रही है? मैं आत्मा मुख द्वारा बोल रही हूँ। चलो अभी आँखों का आधार लेते हैं, देखते हैं। जिसकी ज़रूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बाबा कहते बहुत खुशी रहेगी, फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों के प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों का भी बाप दादा और मीठी मम्मा माँ के प्रति याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। संदेशी के तन द्वारा ऑलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य मातेश्वरी जी के प्रति 1965 में ये आए मातेश्वरी जी के महावाक्य, जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हे शिरोमणि राधे बेटी, क्या संबोधन किया है बाबा ने? हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निस दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो। निस दिन, रात और दिन, है ना। जैसे मैं कार्य कर रहा हूँ ऐसे तुम भी कार्य में तत्पर हो। अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। कौन कह रहा है? परम पिता परमात्मा। जो बच्चे अपने पिता के फुट स्टेप नहीं लेते उन्हों से मैं बिल्कुल दूर हूँ। क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। ये कायदा अभी स्थापन होता है जो सतयुग त्रेता तक चलता है। वहाँ जैसा बाप वैसा बेटा, वही पहचान है। आज भी कहते हैं ना। परंतु द्वापर कलयुग में
जैसा बाप वैसा बेटे नहीं होते। अभी बच्चों को बाप समान बनाने का परिश्रम करना पड़ता है, मगर वहाँ तो नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा। जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन करता है। दूसरा, मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी। देखो दूसरा बाबा ने सम्मान किया, ध्यान। मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना और बनाना है। अभी वर्ल्ड सॉवरेंटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है, सरस्वती के हाथ में है ना। देखो ऑलमाइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। आज सृष्टि को क्या कहा है बाबा ने? हैप्पी हाउस। ये सारी सृष्टि जो कि कर्म क्षेत्र है, ये क्या बन जाती है जब बाप आता है? हैप्पी हाउस बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है, लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सत्युग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। वहाँ सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वर को प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया है, उन्हों को वहाँ सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता है, पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है। माने जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो ही हमें प्रारब्ध मिलेगी। जिन्हों का ईश्वर से योग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। तीसरा, ओहो तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाए इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। यानी मम्मा का रोल कितना बड़ा है वो बाबा बता रहे हैं। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। सबसे पहले जगदम्बा की निकलती है, सरस्वती की निकलती है, फिर उसके बाद अन्य की निकलती है। अभी वह ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो तो सदा क्या रहेगी? अपार खुशी रहेगी। किस में रहना है? तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाब में। मम्मा सदा रूहानियत के नशे में रहती थी, सदा ईश्वरीय रुहाब में रहती थी, और हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो यानी ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी। नित्य हर्षित मुख। तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते हो, माने अपने इंद्रियों पर राज्य प्राप्त करते हो, फिर सतयुग में युवराज बनेंगे। तो कितना नशा होना चाहिए, कितना नशा चाहिए? इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो, अपने लक को देखो, उससे कितनी लॉटरी मिलती है। आपके भाग्य की लॉटरी खुल गई है ना, तो बाबा कहते हैं अपने लक को देखो, उससे कितनी लॉटरी मिलती है। ओहो कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से बैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। कितना श्रेष्ठ है कि इससे बैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है, समझा?
लकीएस्ट देवी फूल बच्ची। जगदम्बा को बाबा बोल रहे हैं कि लकीएस्ट देवी फूल बच्ची है, सबसे लकी है, नंबर 1 गई ना। चौथा, इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर यह ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है। क्या खोली है? ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है, जहाँ से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कखपन दे अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता है। कैसी फैक्ट्री है? जिसमें से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कखपन दे अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। कोई रुपया पैसा देकर नहीं करना है, इसको थैला भर के नहीं ले जाना है, बुद्धि में भरना है इसको, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है। सीधे होकर बैठे सभी, देखो कितनी जोश भरने वाली मुरली है ना, कि जिसको बुद्धि से खरीद करना है। यह कोई वस्तु स्थूल नहीं है जो इन नैनों से देखने में आए, मगर अति महीन गुप्त छिपी हुई होने के कारण इनको कोई लूट नहीं सकता। क्या कोई इसको लूट सकता है? विद्या रूपी धन को, इस अविनाशी ज्ञान रत्नों को कोई भी लूट नहीं सकता है। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निरसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। जब तक कोई ने यह अविनाशी ज्ञान रतन खरीद नहीं किया है, तब तक निश्चिंत, बेफिक्र, निरसंकल्प नहीं रह सकता। इसलिए इस अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपने बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित निश्चिंत रहना है। दुनिया में भी है ना, देखो जो शास्त्र कंठ हो जाते हैं तो वो उनकी बुद्धि में रहते हैं। तो बाबा भी कह रही है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपने बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में, बुद्धि को बाबा ने क्या कहा है? सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित निश्चिंत रहना है। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है और अविनाशी ज्ञान धन में सुख समाया हुआ है। 5वां, जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है, जो फिर उसे ऊंचे पहाड़ों पर बरसाता है। बरस क्या होगा? पहले समुद्र के जल का क्या होगा? वाष्पीकरण होता है ना, सूर्य का प्रकाश निकलता है और जल का वाष्पीकरण होता है, जो फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, फिर बरसात के रूप में हमें मिलता है। वैसे यह भी डायरेक्टर, बहुत समझने की बात है, ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कौन बरसा रहा है? अविनाशी ज्ञान गुणों की है ना बरसात कर रहे हैं। वैसे यह भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कहते हैं कि शिव की जटाओं से गंगा निकलती है, अब इनके मुख कमल द्वारा ज्ञान अमृत धारा बरस रही है। कितना सुंदर सीन है, जिसको ही अविनाशी ईश्वरीय धारा कहा जाता है, जिससे तुम भागीरथ पुत्र पावन हो, अमर बन रहे हो। कौन हो? भागीरथ पुत्र, भाग्यशाली आत्माएं हो, बच्चे हो, अमर बन रहे हो। ये सिर ताज बनाने की वंडरफुल मंडली है। यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे वो सिर ताज बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सिर ताज, है ना। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है, मंडल अर्थात स्थान। अब यह मंडली कहाँ टिकी हुई है? ओम आकार में। कहाँ टिकी हुई है? ओम आकार में, अर्थात ओम माना मैं आत्मा, अहम स्वधर्म में, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अहम स्वधर्म में और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। तुम शक्तियाँ फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हुई है।
माने प्रकृति माने ये 5 तत्व जो हैं इनको भूलना है। ये शरीर देह भी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, तो इस देह के संबंधी सबको भूल एक निराकार परम पिता परमात्मा को याद करना है और अपने स्वधर्म में टिकना है। 6, इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिसे अपने नैनों से देखा भी नहीं है। उस निराकार में उन्हों का इतना अति प्यार रहता है, जो कहते हैं हे ईश्वर अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा वंडर है, जो स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ है तब उनको पहचानते नहीं है। माने जब साकार में आता है तो उसको पहचानते नहीं और कहते हैं कि मुझे अपने में लीन कर दो। ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते हैं, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। भले वो देखते भी नहीं हैं, परंतु बुद्धि योग से यही महसूस करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि स्वयं निराकार ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में यहाँ आए पधारा है। अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो। परंतु कई बच्चे साकार में प्रभु पिता को पहचानते नहीं हैं। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है, परंतु वह निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है उसको अगर पहचान लेवें, माने ब्रह्मा में प्रत्यक्ष है उसको अगर पहचान लेवें तो कितनी प्राप्ति कर सकते हैं ना, तो कितनी प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से होगी। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते हैं और देखते हैं, उन जिन्हों को कुछ प्राप्ति नहीं है वो ठहरे भक्त, उन्हें कोई ज्ञान नहीं, माने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्वदैवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन ही चढ़ा देती हैं, जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता है। 7वां, सेल्फ को जानने से ही तुम्हें राइट रॉन्ग सत्य असत्य की परख आ गई है। इस ईश्वरीय ज्ञान से ट्रुथ जबान रहती है, जिससे किसी का संग दोष नहीं चढ़ सकता। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञानवश है। इस समय ट्रुथ जमाना है ही नहीं, इसलिए किसी की जबान पर भरोसा न रख, उन्हों से लिखत लिखवाते हैं। सत्य तो रत्ती भर भी नहीं है ना। आज मनुष्यों का बोल अनट्रुथ निकलता है। अगर ट्रुथ होता तो उसके महावाक्य पूजे जाते। जैसे देखो डिवाइन फादर के ट्रुथ महावाक्यों के शास्त्र बने हुए हैं, जिन्हों का गायन और पूजन चलता है। उनके ट्रुथ यानी सत्य महावाक्यों की धारणा से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती है। न सिर्फ इतना, मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते हैं। माने कितनी सच्चाई है उनमें, जो उनके दर्शन भी पा लेते हैं। ओहो होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल बेटी राधे। देखो बाबा ने कितना रोमांच भरा है ना, क्या क्या दिए हैं सोमान। होली हृदय कमल माने कमल के समान पवित्र हृदय है। होली हस्त कमल, होली नयन कमल बेटी राधे। तेरी सारी काया पलट कमल फूल समान कोमल कंचन बन गई है, सोने के समान बन गई है। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है।
है ना। जब आत्मा प्योर बनती है, कंचन बनती है, 100% सतो प्रधान बनती है, 16 कला संपूर्ण बनती है, तब पहले सारा तन भी कंचन प्योर बन जाता है। जिस होली कोमल तन में ही अति कशिश भरी हुई है, तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए, अति शीतल रूप बन गई हो। माने मम्मा का अंग अंग शीतल बन गया था। खुद शीतल रूप बन फिर अन्य हम जींस को भी ऐसी सच्ची शीतलता दान देने, अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई हो। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता रहता है। अभी तुम सारी सृष्टि को सैल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए, न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेंगी। नई दुनिया को क्या कहा है बाबा ने? न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेंगी। अच्छा, आज का वरदान है, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, वह सुन नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर हैं। स्लोगन, बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। तो यही सच्ची श्रद्धांजलि हम मातेश्वरी जी को देंगे कि उनकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति, ओम शांति।